हेलो गाइस, वेलकम टू एचएल एजुकेशन चैनल। हमें आपका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। आइए आज हम सिंथेसिस पार्ट 3 के अंतर्गत परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल यदि हमारा एक्टिव वॉइस में होता है तो हैविंग के बाद भी3 का प्रयोग किया जाता है, और यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो हैविंग के बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद हम भी3 का प्रयोग करेंगे, यानी कि क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जब एक कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाए और फिर दूसरा कार्य शुरू हो। जब एक कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य शुरू हो, तो वहाँ पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। आओ इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है मोहन रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट। मोहन ने एक पत्र लिखा, उसने इसे डाक में डाल दिया। तो मोहन ने जो पत्र लिखा, तो यहाँ पे पत्र लिखने का कार्य क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, और फिर उसे ले जा करके डाक में डाल दिया है। तो जब एक कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाए, और तब दूसरा शुरू हो, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो हैविंग के बाद भी3 लगाएंगे। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग के बाद बीन लगाएंगे, फिर भी3 का प्रयोग करेंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोहन ने जो पत्र लिखा है, ये लिखने का कार्य क्या हो गया, पूर्णतया समाप्त हो गया है, और फिर जो है डाक में डाला है। तो जब एक कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाएगा और तब दूसरा कार्य शुरू होगा, तो वहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाएगा। तो और सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो हैविंग के बाद भी3 का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हैविंग रिटन, राइट रोट रिटन, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, हैविंग रिटन अ लेटर, हैविंग रिटन अ लेटर। एक पत्र लिखने के बाद अब जहाँ पे फुल स्टॉप लगा है वहाँ पे हम कामा का प्रयोग कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे, मोहन, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन, मोहन पोस्टेड इट, मोहन पोस्टेड इट, मोहन ने इसे डाक में डाल दिया। तो पत्र लिखने के बाद, एक पत्र लिखने के बाद मोहन ने इसे डाक में डाल दिया। तो ठीक इसी तरह से आइए और एग्जाम्पल समझते हैं। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही वेंट होम, वह अपना गृह कार्य समाप्त किया, वह घर चला गया। तो गृह कार्य पूरा समाप्त हो गया है तब वह घर गया है। तो जब एक कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाएगा और तब दूसरा कार्य शुरू हो, और सेंटेंस किस में हो, एक्टिव वॉइस में हो, तो हैविंग के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, भी3 का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हिज होमवर्क वर्क, और जहाँ पे फुल स्टॉप लगा है वहाँ पे कामा का प्रयोग कर देंगे, और फिर हो जाएगा ही वेंट होम, ही वेंट होम, वह घर चला गया। तो अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद वह घर चला गया। ठीक इसी तरह से आइए एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरा साफ किया, ही वेंट अवे, वह चला गया। तो कमरा साफ करने का कार्य देखिए पूर्णतया क्या हो गया है, यहाँ पे समाप्त हो गया है, तब वह घर गया है। तो जब एक कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाता है तब दूसरा शुरू होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का। और सेंटेंस किस में हो, एक्टिव वॉइस में, तो हैविंग के बाद भी3 लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हैविंग
हैविंग स्वेप्ट का प्रयोग करेंगे। हैविंग स्वेप्ट द रूम, हैविंग स्वेप्ट द रूम। अब यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और सब्जेक्ट हमारा 6 में सर्वेंट और ही, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? द सर्वेंट बेंट अवे। तो कमरा साफ करने के बाद नौकर घर चला गया। और यदि सेंटेंस हमारा किस में होगा? पैसिव वॉइस में होगा, तो हैविंग के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? बीन का, और उसके बाद V3 का। तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस क्या है? मुकेश वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर। मुकेश अपने शिक्षक के द्वारा दंडित किया गया था। ही फेल्ट सॉरी, वह दुखित था। तो ये सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में। और सेंटेंस यदि पैसिव वॉइस में होता है तो वहाँ पर हम हैविंग के बाद बीन लगाते हैं और इसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम हैविंग के बाद किसका प्रयोग करेंगे? हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे, हैविंग बीन। और फिर V3 का प्रयोग करेंगे, पनिश्ड बाय हिज टीचर, हैविंग पनिश्ड बाय हिज टीचर। अब यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और फिर लिखेंगे मुकेश फेल्ट सॉरी। मुकेश फेल्ट सॉरी। आशा करते हैं ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।